2014 के आम चुनाव के प्रचार के समय बीजेपी ने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो सबसे पहले काले धन की कमर तोड़ने का काम किया जाएगा। स्विस बैंक में कितना काला धन है उसका रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाएगा और विदेशों में जमा भारत का काला पैसा वापस लाया जाएगा। इस सब को पूरे एक दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज भी नहीं पता कि देश के बाहर कहां, किसका और कितना काला धन जमा है। ये हम नहीं बल्कि देश की सरकार ने देश की संसद में दी जानकारी में कहा है। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में सरकार से एक सवाल पूछा गया कि आखिर पिछले एक दशक में यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में कितना काला धन या अघोषित आय देश के बाहर भेजी गई है। जवाब में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि इसका कोई आधिकारिक अनुमान उपलब्ध नहीं है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो सरकार को कोई अनुमान ही नहीं कि कितना काला धन उनके कार्यकाल में विदेशों में गैर कानूनी तरीके से भेजा गया है। वहीं सरकार के इस जवाब पर कांग्रेस ने भी तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसे जुमलेबाज की असलियत कहकर तंज कसा। ये सवाल जो पूछा गया वो तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय ने लिखित रूप से पूछा था। उन्होंने पूछा था कि पिछले 10 वर्षों में कितना काला धन देश में वापस लाया गया और कितना विदेश ले जाया गया है। सवाल का लिखित जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। वित्त राज्य मंत्री के लिखित जवाब में कहा गया कि आयकर अधिनियम 1961 या धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 में काले धन शब्द का कोई कानूनी उल्लेख नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि काले धन को कानूनी रूप से सीधे तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अघोषित आय और विदेशी संपत्ति के मामले में संबंधित कानून लागू है। कर अधिनियम 2015, जिसे आमतौर पर काला धन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1 जुलाई 2015 से लागू हुआ। इसके लागू होने के समय नागरिकों को 3 महीने की एक मुश्त समय सीमा दी गई जिसमें वो अपनी अघोषित संपत्ति की घोषणा कर सकते थे। इस घोषणा के दौरान कुल 684 मामले सामने आए और कुल मिलाकर 4164 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति की जानकारी दी गई। इस अधिनियम के तहत इन मामलों में सरकार ने टैक्स और जुर्माने के रूप में करीब 2476 करोड़ रुपए की राशि वसूल की। ये रकम केवल उन संपत्तियों पर लगे टैक्स और जुर्माने की है जो इस अधिनियम के तहत घोषित की गई थी। इसके अलावा पिछले 10 सालों में इस कानून के तहत टैक्स, जुर्माना और ब्याज के रूप में कुल 339 करोड़ रुपए वसूले गए। इससे ये स्पष्ट होता है कि कानून के लागू होने से पहले और बाद में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण राशि वसूल की, लेकिन इसका संपूर्ण आंकड़ा काले धन की वास्तविक मात्रा का अनुमान नहीं दे सकता। वित्त राज्य मंत्री ने वहीं ये भी बताया कि पिछले 10 सालों में देश से बाहर ले जाए गए अघोषित आय की कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी सरकार के पास इस बात का कोई ठोस आंकड़ा नहीं है कि कितना पैसा भारतीयों ने विदेश में छुपा कर रखा है या निवेश किया है। सरकार के जवाब से ये तो साफ हो जाता है कि काले धन के मुद्दे पर ना तो कोई स्पष्ट और ठोस आंकड़ा उपलब्ध है और ना ही पूरी तरह से इसका पता लगाया जा सकता है। हालांकि 2015 में लागू कानून से कुछ अघोषित संपत्तियों को कानूनी दायरे में जरूर लाया गया है और टैक्स या जुर्माने के रूप में करोड़ों रुपए वसूल किए गए हैं, लेकिन देश में बाहर जाने वाली राशि का कोई सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं है। इससे ये भी साफ है कि काले धन की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और इसे नियंत्रित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।